हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हमने द हिंदू की फ्रंट पेज की न्यूज़ ली है और आज की डेट है 19 जनवरी। यह एक इंसिडेंट पर बेस्ड न्यूज़ है जिस पे कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ था उस मामले में और क्या कुछ वर्डिक्ट आया है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है आरजी कर रेप, यानी आरजी कर रेप के बारे में बात कर रहा है। आरजी कर क्या है अभी आगे आपको पता चलेगा। उसमें कह रहा है एक्स पुलिस वॉलंटियर फाउंड गिल्टी। एक्स मतलब पूर्व, पुलिस वॉलंटियर मतलब होता है जो अपनी इच्छा से कोई काम करता है। यानी एक्स पुलिस वॉलंटियर फाउंड गिल्टी, यानी जो एक्स पुलिस वॉलंटियर है उसे दोषी पाया गया। ठीक है। वॉलंटियर मतलब जो अपनी इच्छा से काम करता है, उसकी हिंदी होती है जो खुद से अपने मतलब सेवा करे, स्वयं सेवक बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो चलिए अब हम न्यूज़ मैटर करते हैं और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझेंगे, सारे सेंटेंस को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। और जो न्यूज़ फॉर्मेट में पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और जो ये पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है उसकी जो पीडीएफ बनेगी वो भी दोनों अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कोलकाता कोर्ट ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे को कोलकाता कोर्ट ने फाउंड मतलब पाया फॉर्मर सिविक पुलिस वॉलंटियर, यानी पूर्व सिविक पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय को गिल्टी मतलब दोषी ऑफ द रेप, रेप का, एंड मर्डर, मर्डर का, ऑफ एन ऑन ड्यूटी डॉक्टर, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के। यहां तक देखते हैं। कह रहे कोलकाता कोर्ट ने सैटरडे को एक पूर्व सिविक पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय को एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर का दोषी पाया। डॉक्टर कहाँ की थी? एट द स्टेट रन आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। ठीक है। ये पहला सेंटेंस है, इसका मतलब है कि कोलकाता कोर्ट ने स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के रेप और मर्डर का दोषी पाया। किसको? पूर्व सिविक पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय को। ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे वर्ड इसमें इजी हैं। एक बार लगा लेते हैं हाइलाइटर। ये जो गिल्टी मतलब क्या होता है? दोषी होना। फाउंड मतलब पाया। ठीक है। और तो कुछ खास वर्ड नहीं। ऑन ड्यूटी मतलब ड्यूटी पर, यहाँ पे ऑन ड्यूटी एज एन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। डॉक्टर यहाँ पे नाउन है आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि जज, जज कौन है? जज अनिर्बन दास ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब देखो यानी कि जज अनिर्बन दास, क्या नाम है इनका? अनिर्बन दास, ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हैं सियालदा के। ठीक है। प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना, देना। द वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, निर्णय। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि आरोपी की प्रेजेंस में, आरोपी की उपस्थिति में। यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वो कहाँ का है? सियालदा का। ठीक है। प्रोनाउंस मतलब होता है कहना, उच्चारण करना। द वर्डिक्ट यानी निर्णय को, यानी निर्णय को दिया। ठीक है। वर्डिक्ट मतलब क्या है? डिसीजन। इन द प्रेजेंस मतलब उपस्थिति में, ऑफ द एक्यूज्ड मतलब दोषी के, आरोपी के। ठीक है। यानी कि आरोपी की उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया या दिया गया। कह रहा है द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम, यानी विक्टिम के माता पिता, वर प्रेजेंट, प्रेजेंट थे। ठीक है। यहाँ पे देखो वर्ब है, जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या है? पेरेंट्स, जो कि प्लूरल है, माता पिता दोनों है, तो यहाँ पे वर लगा हुआ है। ठीक है। ऑफ द विक्टिम मतलब पीड़िता के, यानी जिसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था। वर प्रेजेंट, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। द टर्म ऑफ द सेंटेंस, यानी जो सजा की, टर्म मतलब होती है अवधि, सजा की जो अवधि है, जो सजा का जो टेन्योर है, ड्यूरेशन है। टर्म मतलब यहाँ पे क्या है? ड्यूरेशन से मतलब है। ठीक है। वुड बी प्रोनाउंस्ड, वो बताई जाएगी, सुनाई जाएगी, ऑन मंडे, मंडे को। यानी कि जो सजा की अवधि है, जो सजा का टर्म है, ड्यूरेशन है, वो मंडे को सुनाया जाएगा या बताया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो वुड बी के साथ V3 है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ही। कह रहा है द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, दैट की इट फाउंड, इट मतलब सुप्रीम जो कोर्ट है, इट फाउंड उसने पाया है, द एक्यूज्ड आरोपी को, गिल्टी मतलब दोषी, ऑन द बेसिस मतलब आधार पर, ऑफ एविडेंस सबूतों के आधार पर। कह रहा है कि कोर्ट ने कहा कि उसने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया है। ठीक है। कौन सा सबूत? पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड मतलब होता है प्रोड्यूस्ड। क्या होता है? प्रोड्यूस्ड। ये जो पुट है ना, ये आपका V3 है। ठीक है। पुट फॉरवर्ड बाय द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि सीबीआई के द्वारा
प्रस्तुत किए गए थे या फिर दिए गए थे, ठीक है? एंड द क्राइम और जो अपराध है, जो क्राइम किया गया है, कैरीड द हाईएस्ट पनिशमेंट ऑफ ए डेथ सेंटेंस, वह जो उसकी सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है यानी जो अधिकतम सजा है वो डेथ सेंटेंस है। एंड द लोवेस्ट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जो सबसे न्यूनतम सजा है, जो सबसे कम है सजा है, वो क्या है? आजीवन कारावास। लाइफ इम्प्रिजन मतलब आजीवन कारावास, ठीक है? तो एक बार लगाते हैं इसमें लेजर पॉइंटर और देखते हैं क्या कह रहा है। कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि इट मतलब कोर्ट, फाउंड मतलब पाई, द एक्यूज मतलब आरोपी को, यानी कोर्ट ने आरोपी को पाया है, गिल्टी मतलब दोषी, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस यानी सबूतों के आधार पर, पुट फॉरवर्ड बाय द सीबीआई यानी सीबीआई के द्वारा जो प्रोड्यूस किए गए थे, जो प्रस्तुत किए गए थे, जो दिए गए थे। एंड और जो द क्राइम, जो क्राइम है, कैरीड द हाईएस्ट पनिशमेंट ऑफ ए डेथ सेंटेंस, उसकी जो हाईएस्ट पनिशमेंट है, जो मतलब सबसे उच्चतम पनिशमेंट है, वो क्या है? डेथ सेंटेंस है, मृत्युदंड है। और जो सबसे न्यूनतम है वो क्या है? आजीवन कारावास है, ठीक है? ये पुट फॉरवर्ड मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस से मतलब है, प्रोड्यूस की गई थी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं कुछ वर्ड आया हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार। वर्डिक्ट अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिसीजन, निर्णय सुनाना, ठीक है? प्रोनाउंस मतलब कहना, सुनाने से मतलब है यहाँ पे। प्रेजेंस यहाँ पे उपस्थिति है, जो यहाँ पे नाउन है। प्रेजेंस क्या है? नाउन है। द आर्टिकल लगा है, इससे भी आप जान सकते हो। अगर इसको एडजेक्टिव बनाते क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है? विक्टिम मतलब पीड़ित, जिसके साथ कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है? टर्म मतलब ड्यूरेशन होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल जो टर्म होता है, ठीक है, वो 5 सालों का होता है। सेंटेंस मतलब यहाँ पे सजा से मतलब है, ठीक है? एक्यूज्ड गिल्टी। एविडेंस मतलब सबूत या साक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं प्योर हिंदी में। पुट फॉरवर्ड मतलब प्रोड्यूस करना, रखना, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द जज सेड, द जज सेड, जज ने क्या कहा, देखते हैं। द जज सेड, जज ने कहा कि द एक्यूज्ड इन बी इज बीइंग हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 64 रेप, 66 काजिंग डेथ एंड 1031 मर्डर ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब कह रहा है जो जज ने क्या कहा है कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, इज बीइंग हेल्ड गिल्टी, उसको दोषी ठहराया गया है या दोषी ठहराया जा रहा है अंडर सेक्शन 64। सेक्शन 64 के तहत, 64 सेक्शन किसको डिफाइन करता है? रेप को। 66 काजिंग डेथ यानी कि मौत का कारण बनना, ठीक है? एंड 1031 मर्डर, हत्या का, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के। यानी जज ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 जो कि रेप का है, 66 काजिंग डेथ का है एंड 1031 जो कि मर्डर का है, उसके तहत आरोपी पर दोष लगाया गया है, आरोपी को दोषी ठहराया गया है, ठीक है? रीडिंग आउट द वर्डिक्ट यानी जो वर्डिक्ट है उसको सुनाते हुए, रीडिंग आउट द वर्डिक्ट डिसीजन को सुनाते हुए, जज हैड मेंशन, जज ने कहा था, क्या कहा? दैट की रॉय हैड एंटर्ड द हॉस्पिटल ऑन अगस्त 9, यानी जो संजय रॉय है वो 9 अगस्त को हॉस्पिटल में एंटर किया था, प्रवेश किया था, यानी 9 अगस्त का इंसिडेंट है, ठीक है? सेक्सुअली असल्टेड द विक्टिम, यानी विक्टिम के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया, यानी कि उसका यौन उत्पीड़न किया। एंड स्मोदर्ड हर टू डेथ, स्मोदर्ड मतलब होता है सफोकेट, गला घोटना, ठीक है? सफोकेट आप बोल सकते हो आसान वर्ड में। हर टू डेथ, और उसको उसका गला दबा के हत्या कर दी, ठीक है? तो दोबारा से देखते हैं। रीडिंग आउट द वर्डिक्ट यानी निर्णय को सुनाते हुए जज ने कहा कि जो रॉय है वो 9 अगस्त को हॉस्पिटल में एंटर किया था और पीड़िता के साथ सेक्सुअली असल्टेड द विक्टिम, और जो पीड़िता थी उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, एंड स्मोदर्ड हर टू डेथ, और उसका गला दबा के हत्या कर दी। कह रहा है द विक्टिम्स बॉडी वाज रिकवर्ड फ्रॉम ए सेमिनार रूम इन ए हॉस्पिटल ऑन अगस्त 9। कह रहा है जो विक्टिम्स बॉडी थी, जो पीड़िता का शरीर था, वाज रिकवर्ड, उसको बरामद किया गया था, फ्रॉम ए सेमिनार रूम, एक सेमिनार रूम से, इन ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, ऑन अगस्त 9, 9 अगस्त को। कह रहा है कि पीड़िता का जो शरीर है 9 अगस्त को उस हॉस्पिटल के सेमिनार रूम से रिकवर्ड किया गया था, बरामद किया गया था, ठीक है? वाइल, जबकि रॉय वाज अरेस्टेड बाय द कोलकाता पुलिस, यानी कि जो रॉय है उसको कोलकाता पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। यहाँ पे देखो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। द सीबीआई टुक ओवर द केस, और सीबीआई ने केस को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है? एंड फाइल्ड ए चार्जशीट, और एक चार्जशीट फाइल की थी, दायर की थी, अगेंस्ट हिम, उनके उसके खिलाफ, ऑन अक्टूबर 7, 7 अक्टूबर को। कह रहा है कि सीबीआई जो रॉ है उसको सबसे पहले तो कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया था,
फिर बाद में इस केस को सीबीआई ने टुक ओवर कर लिया, अपने 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 अधिकार में ले लिया एंड फाइल्ड ए चार्जशीट, और एक चार्जशीट दायर की, फाइल की अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ ऑन अक्टूबर 7, ठीक है, अक्टूबर 7 इन 7 अक्टूबर को। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है द चार्जशीट में क्या था, एक सेकंड, इसमें देखो कुछ वर्ड आया हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार। एक्यूज मतलब क्या होता है, आरोपी, दोषी। गिल्टी मतलब वही दोषी हो गया, ठीक है। वर्डिक्ट आपको पता ही है, डिसीजन आया हुआ है कई बार। मेंशन मतलब यहाँ पे कहने से मतलब है, ठीक है। असॉल्ट मतलब होता है अगर असॉल्ट एक साथ है, इसका मतलब होता है आक्रमण करना। यहाँ पे वो सेक्सुअली असॉल्ट मतलब यौन उत्पीड़न से मतलब है, ठीक है। स्मोदर्ड एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है गला घोट कर, गला घोटना, ठीक है, सफोकेट करना। रिकवर्ड बरामद किया गया था। अरेस्टेड गिरफ्तार किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टुक ओवर मतलब अपने अधिकार में ले लेना, ठीक है। टुक ओवर यानी सबसे पहले तो कोलकाता पुलिस ने इस केस को लिया था, उसके बाद में सीबीआई ने इसको ले लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है जो द चार्जशीट है, चार्जशीट में क्या क्या था, यानी जो आरोपों का जो एक लिस्ट थी, उसमें कह रहा है लिस्टेड 11 पीसेस ऑफ एविडेंस, उसमें जो एविडेंस थे, उसमें लगभग 11 सबूत लिस्ट किए गए थे। यानी कह रहा है द चार्जशीट लिस्टेड 11 पीसेस ऑफ एविडेंस, जो चार्जशीट थी उसमें 11 सबूत को सूचीबद्ध किया गया था, यानी 11 सबूत को उसमें लिखा गया था। कन्फर्मिंग हिज रोल इन द क्राइम, जो उसके रोल को, जो उसके मतलब संजय रॉय की भूमिका को उस क्राइम में कन्फर्म करते थे, पुष्टि करते थे, ठीक है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था सीसीटीवी फुटेज दैट शोड हिम एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सीन। कह रहा है कि जो जिसमें जो एविडेंस है उसमें क्या क्या शामिल था, सीसीटीवी फुटेज जो ये दिखा रहा था, दैट शोड हिम जो उसे दिखाया, एंटरिंग मतलब प्रवेश करते हुए, एंड एग्जिटिंग मतलब बाहर निकलते हुए, द सीन मतलब क्राइम सीन से। कह रहा है कि उस चार्जशीट में 11 सबूत को सूचीबद्ध किया गया था, जो उस क्राइम की उसकी भूमिका में, जो क्राइम करने में उसकी भूमिका को कन्फर्म करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं, यानी उसको और उसको कन्फर्म करते हैं। और उन सबूतों में क्या था, सीसीटीवी फुटेज जो दिखाया था हिम उसे एंटरिंग आते हुए, एंड एग्जिटिंग और बाहर जाते हुए द सीन मतलब उस जगह से, ठीक है। यहाँ पे देखो हिम के बाद यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंटरिंग एंड एग्जिटिंग दोनों, ठीक है। इसको आप जिरंड मत समझना, जिरंड होता तो यहाँ पे पोसेसिव केस लगता है, यहाँ पे हिम के बदले क्या लगता है, हिज लगता। अगर हिज होता तो यहाँ पे एंटरिंग जो होता आपका जिरंड बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिम है तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कह रहा है रॉय प्लीडेड इनोसेंस, यानी रॉय ने अपने आप को निर्दोष करने के लिए रिक्वेस्ट की, ठीक है। प्लीड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, इनोसेंस मतलब यहाँ पे निर्दोष से मतलब है, ठीक है। यानी जो रॉय था, जो संजय रॉय था, उसने अपने अपने आप को निर्दोष बताया, आप बोल सकते हो, ठीक है। वेन जब द वर्डिक्ट वाज रीड आउट इन द कोर्ट, जब जो वर्डिक्ट था, जो निर्णय था, वो कोर्ट में पढ़ा गया या सुनाया गया। आई डिड नॉट डू दिस सर, मैंने यह नहीं किया है सर। उसने बोला कि आई डिड नॉट डू दिस, मैंने यह नहीं किया है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, आपको हमेशा याद रखना है। डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं। द वंस हु हैव डन दिस, यानी द वंस यानी वे लोग, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। हु हैव डन दिस जो इसे किए हैं, द वंस हु हैव डन दिस वे लोग जो इसे किए हैं। वाई आर दे नॉट बीइंग हेल्ड, वाई आर दे नॉट बीइंग हेल्ड, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। यहाँ पे हेल्ड का मतलब पकड़ने से है, ठीक है, अरेस्ट करने से मतलब है। हेल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, अरेस्ट। कह रहा है द वंस हु हैव डन दिस, वे लोग हु हैव डन दिस जो इसे किए हैं। वंस प्लूरल है इसीलिए हु के साथ हैव लगा है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से आगे आने वाली वर्ब लगती है, तो वंस प्लूरल हो तो यहाँ पे हैव लग गया। यानी वे लोग जो इसे किए हैं, इसे मतलब इस क्राइम को किए हैं। दिस मतलब क्या है, क्राइम से मतलब है, ठीक है। वाई आर दे नॉट बीइंग हेल्ड, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। ये सीवी सेंटेंस पैसिव है, इसमें बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये अरेस्टेड हो गया। उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। ही आस्क्ड द कोर्ट, उन्होंने उसने कोर्ट से पूछा। ही मतलब संजय रॉय ने। द जज सेड, जज ने कहा, रॉय वुड गेट अ चांस, यानी रॉय को एक मौका मिलेगा। टू स्पीक बोलने का, ऑन मंडे मंडे को, बिफोर द सेंटेंसिंग यानी सजा सुनाने से पहले। जज ने कहा कि रॉय को सजा सुनाने से पहले मंडे को बोलने का एक मौका मिलेगा।
द पेरेंट्स ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड मतलब जो विक्टिम है उसकी डेथ हो चुकी थी तो उसको डिसीज्ड बोल दिया है यहाँ पे, मृतक, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ द डिसीज्ड यानी मृतक के माता पिता, उस विक्टिम के माता पिता। डिसीज डॉक्टर यानी जो मृतक डॉक्टर है उसके माता पिता। ब्रोक डाउन मतलब रो पड़े, आफ्टर द वर्डिक्ट वाज प्रोनाउंस, जब वर्डिक्ट सुनाया गया, यानी वर्डिक्ट को सुनाए जाने के बाद, वर्डिक्ट यानी फैसला सुनाए जाने के बाद, डिसीजन को सुनाए जाने के बाद, जो डिसीज डॉक्टर था, जो विक्टिम थी, उसके माता पिता ब्रोक डाउन मतलब रो पड़े, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, यू हैव लिव्ड अप टू द फेथ वी हैड प्लेस्ड इन यू। यू हैव लिव्ड अप मतलब होता है खरा उतरना किसी चीज पर, किसी चीज को सपोर्ट, एक तरीके से खरा उतरना। यू हैव लिव्ड अप टू द फेथ, यानी कि उन्होंने बोला कि हमने आप पर जो भरोसा दिखाया था, यू हैव लिव्ड अप टू द फेथ, आपने उस भरोसे पर कायम अपने आप को रखा, वी हैड प्लेस्ड इन यू, जो हमने आप पे दिखाया था, ठीक है। यू हैव लिव्ड अप टू द फेथ, यानी आपने उस भरोसे को, फेथ मतलब क्या होता है, भरोसे को, लिव अप मतलब कायम रखा है, वी हैड प्लेस्ड इन यू, जो हमने आप में दिखाया था, यानी जो हमने आप में रखा था। द विक्टिम्स फादर टोल्ड द जज, यानी विक्टिम के माता, फादर यानी पिता ने जज से कहा कि जो भरोसा हमने आप पे दिखाया था आप उस पर खरे उतरे, ठीक है। आगे इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ वर्ड है क्या। एविडेंस होता है सबूत, कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, उसको यकीन दिलाना, ठीक है। रोल मतलब भूमिका, एंटरिंग, इनोसेंस, यहाँ पे इनोसेंस क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। प्लीडेड इनोसेंट, प्लीडेड वर्ब है, वी टू है, तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया इनोसेंस, ठीक है। इनोसेंस ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन है, प्रोनाउन ही होता है, तो इनोसेंस यहाँ पे क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। अगर इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इनोसेंट, जैसे प्रेजेंट था, प्रेजेंट का प्रेजेंस था, ई एन सी ई, वो भी नाउन था, यहाँ पे इनोसेंस है वो भी नाउन है, यानी ई एन सी ई सफिक्स नाउन बनाता है, ठीक है। वर्डिक्ट कई बार आ चुका है। हेल्ड मतलब अरेस्ट करना भी होता है, अब वो सेंटेंस में कौन सा सेंस दे रहा है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। सेंटेंसिंग मतलब सजा सुनाने से मतलब है, ठीक है। डिसीज्ड मृतक डॉक्टर, यहाँ डिसीज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, डॉक्टर नाउन है। ब्रोक डाउन मतलब रो पड़ना, ठीक है। ब्रोक डाउन मतलब क्या होता है, रो पड़ना। प्रोनाउंस मतलब सुनाया जाना, बोला जाना, ठीक है। लीव अप मतलब होता है खरा उतरना एक तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द पेरेंट्स हैड इनिशियली एक्यूज द पुलिस ऑफ ट्राइंग टू हुसअप द क्राइम, यानी जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, हैड इनिशियली एक्यूज्ड, इनिशियली मतलब शुरुआत में, एक्यूज मतलब आरोप लगाया, द पुलिस मतलब पुलिस पर, ऑफ ट्राइंग कोशिश करने का, टू हुसअप मतलब दबाने का, सप्रेस करने का, द क्राइम मतलब इस क्राइम को, यानी कि माता पिता ने शुरुआत में पुलिस पर आरोप लगाया था किस चीज का, क्राइम को दबाने की कोशिश करने का, यानी कि माता पिता ने उस क्राइम को दबाने की कोशिश करने का आरोप पुलिस पर शुरुआत में लगाया था। हैड के साथ वी थ्री है तो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है। इनिशियली आपको एडवर्ब लगा दिया, एक्यूज्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि उनके जो माता पिता थे वो शुरुआत में पुलिस पर इस क्राइम को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाए थे। कह रहा है इन द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी पिछले कुछ सप्ताह से, दे हैड एक्सप्रेस्ड उन्होंने व्यक्त किया था, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, दिखाना, शो करना, अ लैक ऑफ फेथ यानी विश्वास की कमी, इन द सीबीआईज इन्वेस्टिगेशन एज वेल, और सीबीआई की जांच में भी। कह रहा है शुरुआत में उन्होंने पुलिस पे यह आरोप लगाया कि पुलिस इस क्राइम को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह में उन्होंने और सीबीआई की जांच में भी थोड़ा सा यकीन कम दिलाया, उन पर विश्वास कम दिखाया, ठीक है। यानी कि उनको सीबीआई पर भी भरोसा उठ गया था। कह रहा है डिस्पाइट द पुलिस डिनाइंग परमिशन। अब देखो यहाँ पे जो पुलिस है इसके बाद जो डिनाइंग लगा है ये आपका जीरंड है, क्या है, जीरंड है। कह रहा है डिस्पाइट यानी के बावजूद, द पुलिस डिनाइंग परमिशन, यानी पुलिस के परमिशन न देने के बावजूद, यानी पुलिस के परमिशन न देने के बावजूद, अ क्राउड हैड असेंबल्ड यानी भीड़ इकट्ठा हुई थी, आउटसाइड द सियालदा कोर्ट यानी सियालदा कोर्ट के बाहर, सियालदा कॉम्प्लेक्स के बाहर। कह रहा है कि पुलिस के द्वारा यानी पुलिस ने इस भीड़ की अनुमति नहीं दी थी, यानी कोई भी आप वहाँ पे जो असेंबल नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है। कह रहा है डिस्पाइट द पुलिस डिनाइंग परमिशन, यानी पुलिस के जो परमिशन है उसको न दिए जाने के बावजूद एक जो भीड़ है वो सियालदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर इकट्ठा हुई थी। असेंबल मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। ईगरली वेटिंग द जजमेंट, और वो जजमेंट का वेट कर रहे थे, ईगरली मतलब काफी उत्सुकता के साथ, बेसब्री के साथ, ठीक है। जो दोबारा से देखते हैं इसको।
कह रहा है कि पुलिस के परमिशन न देने के बावजूद, डिस्पाइट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के बाद ऑफ हम नहीं लगाते हैं, लेकिन इन स्पाइट के बाद लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पुलिस के परमिशन ना देने के बावजूद सियालदह कोर्ट कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड में यानी बाहर क्राउड यानी भीड़ असेंबल हुई थी, इकट्ठा हुई थी, जो जजमेंट का बेसब्री से वेट कर रही थी, ठीक है। जूनियर डॉक्टर्स एमंग देम यानी उनके बीच में जो जूनियर डॉक्टर्स थे मेंटेन्ड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की रॉय वाज नॉट द ओनली पर्सन, रॉय एकमात्र व्यक्ति नहीं था, इन्वॉल्व इन द क्राइम, जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हो। यानी उन्होंने बोला डॉक्टर्स ने कि रॉय एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो इस क्राइम में इन्वॉल्व है, शामिल है, ठीक है। इसका मतलब है इतने बड़े लेवल पे क्राइम हुआ था एक ऐसी जगह पे, पब्लिक प्लेस पे, और उसमें एक व्यक्ति शामिल हो, ये सच में थोड़ा-सा अजीब बात है, मानना आसान नहीं है। लेकिन अभी तक जो 3-4 महीने की सीबीआई, पुलिस, तमाम लोगों की खोज है, जो डिसीज़न आया है, उसके हिसाब से सिर्फ़ एक व्यक्ति को दोषी माना गया और वो कौन है? संजय रॉय, ठीक है? तो वही डॉक्टर्स ने कहा कि जो रॉय है, वह एकमात्र पर्सन इस केस में इन्वॉल्व्ड है, ऐसा नहीं है, ठीक है? कह रहा है द ग्रूसम क्राइम, ग्रूसम मतलब होता है बीभत्स, बहुत ही भयंकर, जो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही डरावना जो क्राइम था, हैड ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट यानी कि बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन को बढ़ा दिया था इन कोलकाता, कोलकाता में। कह रहा है कि यह जो भयंकर, ये जो जघन्य अपराध था, जो क्राइम था, ये एक तरीके से बहुत ही डरावना जो क्राइम था, हैड ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन कोलकाता यानी कोलकाता में बहुत ही व्यापक विरोध प्रदर्शन को बढ़ा दिया था, बहुत बड़े लेवल पे लोग विरोध कर रहे थे। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। एंड और द रेस्ट ऑफ द स्टेट, कोलकाता में भी और जो बाकी स्टेट की जगह है वहाँ पे भी, ठीक है। यानी राज्य के बाकी हिस्सों में भी। विथ पीपल हिटिंग द स्टेट यानी लोग सड़कों पे उतर आए थे, गलियों में उतर आए थे। फॉर मंथ्स आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के महीनों बाद, ठीक है। कह रहा है कि जो लोग थे वो इंसिडेंट के महीनों बाद भी गलियों पर थे, रोड पे, सड़कों पे थे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये बीभत्स, ये जो भयंकर क्राइम था, जो अपराध था, यह कोलकाता को और जो राज्य के और भी तमाम जगह हैं, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन बड़े लेवल पे फैल गया था और लोग इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद भी सड़कों पर आ गए थे, ठीक है। ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक वर्डिक्ट आया था तो हमने सोचा इसको कवर कर लेते हैं, इस पर कई वीडियो बताई गई थी तो आज इसको भी कवर कर लिया गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच।